नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिन के इस वक्त जब काफ़ी गर्मी है, इस शानदार से तालाब के किनारे खड़े होकर मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि कितना मज़ा आ रहा है, पर ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये तालाब है कहाँ। ये हरियाणा के सोनीपत ज़िले के भैंसवाल कला गांव में है, जो मलिक जाटों की एक तरह से राजधानी इसे कहते हैं। हरियाणा में गाँवों की जो बसावट है वो गोत्रों के हिसाब से है। कई गांव ऐसे हैं जहां एक ही गोत्र के 80 से 90% लोग मिलते हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां कई गोत्रों के लोग भी हैं। मलिक बिरादरी हरियाणा में जाटों की मलिक बिरादरी काफ़ी बड़ी है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या काफ़ी है और भैंसवाल कला गांव जो है इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जिस कुएं की दीवार पर खड़े हैं, ये कभी दलितों का कुआं हुआ करता था। अभी एक फ्रेम में एक दूसरा कुआं भी है जो नहीं है, वो जाटों का कुआं होता था, लेकिन अब इसका काम में आना बंद हो गया है क्योंकि पाइप के ज़रिए सबके घरों में पानी पहुंच गया है। तो एक तरह से एक बंधन तो वहां टूटा है। लेकिन हम भैंसवाल कला इसलिए आए हैं कि ये गांव खेल के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में, सरकारी नौकरियों के मामले में काफ़ी आगे है और कहते हैं कि मलिक जाटों का वोट जिसकी तरफ जाता है उसकी राजनीतिक किस्मत खुल जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि मलिक जाटों की अपनी सामाजिक व्यवस्था में ही एक राजनीतिक हलचल आई है, जिसे लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हम इन सब बातों को अगले 1 घंटे में पड़ताल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि दिल्ली से सटे इस गांव में किस तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों की बात हो रही है, किस तरह का बदलाव आया है प्राइम टाइम में। ठीक हो तो ये पहली बार हुआ है कि एक गोत्र में 2 प्रधान हो गए। हाँ। या ऐसे और गोत्रों में भी होता है? हो जाते हैं झगड़े, हो जाते हैं अच्छा इलेक्टेड है ना। अच्छा, जहाँ कई जगहों पे इलेक्टेड है, चुने जाते हैं जो खाप के प्रधान। हमारे साथ लगती भी खाप है, दहिया खाप, दहिया उसमें हुआ है। तो दहिया खाप में चुनाव होता है बाकायदा? सभी में चुनाव होता है, छोड़ बैलेट बॉक्स वाला चुनाव या ऐसे हाथ उठा? अच्छा, सर्वसम्मति से हो जाता है। मतलब 2-3 दावेदार तो आते होंगे ना कि हम, मतलब वो प्रचार भी करते हैं, जैसे बातें भी करते हैं। ठीक बात करते हैं। वो आप अपनी बातों को लेके घूमते होंगे। अगर 2-3 लोग हैं तो फिर उनमें से आप सोचते होंगे कि इसके विचार अच्छे हैं। ये चौपाल है, ये आपका चौपाल है पुराना, इसमें जाने का रास्ता बंद हो गया है। अच्छा, ओ कई चौपाल हैं आपको पंचायत के लिए है। ओ ये वाला? अच्छा, ये तो पूरा ये शादी ब्याह के काम आती होगी। शादी ब्याह में जी कोई गांव का मसला हो, कोई गांव में मसला हो जाए, वो हल करने के लिए भी है। गांव में ही फैसला होता है उसका। जब ये सारा फैसला आप लोग गांव में कर ही लेते हैं, तो एक बात बताइए कि फिर इस देश की राजनीति बदल क्यों नहीं रही है? उसके जो बुनियादी सवाल हैं, जो हम लोग शहर में बात करते रहते हैं कि भाई उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, वो आपराधिक चरित्र का नहीं होना चाहिए, राजनीति में बहुत पैसा आ गया है, ये सब सवाल आप लोगों को परेशान करते हैं क्या? या आपको लगता है कि जो हमारे नेटवर्क में है, नातेदारी में है, संबंधी में है, उसको आपने पसंद कर लिया, वो चाहे अच्छा है या बुरा है उसको छोड़ो? फैक्टर तो सारे काम करते हैं जी, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई नेताओं को देखता हूं कि वो नैतिकता का सिर्फ भाषण देते हैं, ठीक है, तो जमीन पे भी क्या राजनीति वैसी ही है कि आप समझते हैं कि नैतिक होकर राजनीति नहीं की जा सकती? नैतिकता तो है ही, ऑन ग्राउंड। हाँ, नैतिकता तो है ही नहीं जी, बहुत कम है नैतिकता होगी। आप लोगों में क्यों नहीं है? मतलब आप एक मतदाता हैं, आप लोगों में क्यों नहीं है कि हम इसी को चुनेंगे और ये इन पैमानों पे अगर खरा दिखेंगे तो इनको चुनेंगे, वरना नहीं चुनेंगे? हाँ जी, ऐसा तो है। ऐसा तो है, मुद्दे तो लेके चलते हैं। ऐसी बात विचार करते हैं जी, अपना उस पर विचार करते हैं, अपने अलग अलग कई तरह का काम है जी। कोई अपना फायदा चाहता है,
कोई सबका फायदा चाहता है, टेस्ट भी देखते हैं जी हम अपना। हाँ ज्यादातर अपना फायदे के ऊपर हरिका अब अपना स्वार्थ होता है, आप अपने नहीं स्वार्थ तो फिर ये राजनीति में जो जितने भी बदलाव के सवाल हैं, मतलब पता नहीं, आप तो अपनी उम्र में बहुत देखे होंगे, हम तो अपनी उम्र में देख रहे हैं, वो सारे पराजित हो जाते हैं चुनाव के बाद से। ठीक बात है। हाँ जी। तो ऐसा लगता है कि आप सजग हैं एक जनता के तौर पे, और ये ठीक अच्छा है कि हम पुरानी गलियों के बीच में चल रहे हैं। मुझे एक बात जानना चाहता हूँ कि हम जब हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं कि गांव जो हैं वो गोत्र के हिसाब से बसे हुए हैं, और ये भैंसवाल जो है वो मलिक मलिक गोत्र का सबसे बड़ा गांव है हरियाणा में, है ना। और मलिक गोत्र भी सबसे बड़ा था। और जाटों में मलिक गोत्र भी सबसे बड़ा है ना। इसीलिए आप कह रहे हैं 9,000 वोट है। एक राजनीतिक ताकत तो है ही मलिक जाटों के पास, है ना। हाँ जी। ये एक साथ एक ही जाति गोत्र की बसावट कैसे होती चली गई इसमें? ये जी एक तो गठवाला खाप है जी, मलिक जो है ना, एक गठवाला खाप हाँ। थी पहले इसका नाम। गठवाला खाप। कल्चर नाम इन्होंने मलिक रख दिया। अच्छा, अब तो वो ये थोड़ा संगठन वाला ये इकट्ठे रहते थे हाँ। इस गोत्र के। अच्छा। तो उसी को बिगाड़ के गठवाला नाम इसका रखा। हाँ, भाईचारा ज्यादा ही है। भाईचारा ज्यादा है। हाँ जी। पर एक ही समाज के बीच में तो कोई दूसरा और समाज या तो नहीं है या बहुत कम है। नहीं, बहुत कम है जी, बहुत ही कम है, हाँ? हाँ जी। मोस्टली प्योरली ये इसी गोत्र के। तो एक लगभग एक परिवार है ये, है ठीक ना। बात है जी। तो ये जो खाप होता है आप लोगों का, हाँ जी। ये वो उसमें जो उसके प्रधान बनते हैं जी वो चुनाव से बनते हैं या खानदानी वो भी चले आ रहे हैं? गठवाला खाप का प्रधान जी हाँ, चुना नहीं जाता। चुना नहीं जाता है। हाँ, हाँ जी। अच्छा, चुना नहीं जाता, वो एक ही जनरेशन से चला आ रहा है। हाँ जी, एक ही परिवार से। तो उसमें कोई विवाद नहीं होता है कि आप ही क्यों बन रहे हैं, दूसरे ठीक को बात नहीं होता है। नहीं होता। होता भी है तो वही बन जाता है जी, उसी का बाप, उसी का दादा, उसी का परदादा। ये सिस्टम चला आ रहा है। हाँ जी, कभी पंचायत होती है तो कोई भी खिलाफत करता है उसको दबा देते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। वैसे ये पर जब राजनीति का जब समय आता है ऐसे चुनाव में, अभी तो मलिक गोत्र के बहुत सारे उम्मीदवार हो गए इस बार। मलिक का जो दादा कहते हैं जी यहाँ पर। हाँ, तो दादा इस बलजीत गोत्र जी, में है ना। हाँ जी। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपकी बार है ना, बीजेपी से। बीजेपी से लड़ रहे हैं जी। और बाकी मलिक कांग्रेस से भी हैं, कांग्रेस से जगबीर मलिक रहे। जगबीर मलिक हैं, इनेलो से भी हैं, कोई मलिक हैं। वो निशान से लिखा हुआ है। हाँ? पानीपत ग्रामीण से। पानीपत में। पानीपत। तो ऐसा पहले भी हुआ था कि बहुत सारे मलिक चुनाव लड़ रहे थे। हाँ जी। तो वो खाप की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है कि सबको देना है? ना जी, खाप नहीं। कोई रोल प्ले नहीं करती। कोई रोल प्ले नहीं ना करता। जी। फिर तय कैसे होगा कि इनको देना है, दादा बलजीत को देना है, या उनको देना, अलग अलग पार्टियों को देना है? ऐसा कुछ नहीं नहीं। करते जी। अपने वोट किसको देना है उसमें कोई दखल ना, नहीं। कोई दखल नहीं। ये सारा मामला मर्दों का है, मतलब औरतें नहीं होती हैं खाप अब ये वाप। मास्टर जी हैं, हाँ। ये हमारे बेटे हैं, इनके लड़के। हाँ, ये यहाँ कांग्रेस के हैं, मैं इनेलो का हूँ, लेकिन हमारे तो यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, अलग अलग हैं उसमें बहुत कोई eager है समझ। वो जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे का लोग गाली वाली देते रहते हैं, वैसा नहीं है डिफरेंस होने पर। बिल्कुल हमारे नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, वो भी एक नया समाज बन गया है। जरा सा आलोचना कर दीजिए, इतनी गालियां देते हैं, लगता है कि कहाँ रहे आ गए। इकट्ठे बैठते हाँ, और पूरा संगठित तौर से गालियां दी जाती हैं। आपस में। हाँ, जरा तो विरोध करते हैं, लेकिन फिर गाली गलौज की नौबत आपस नहीं आती। में ये कल मेरे पर्सनल बहुत काम आया है। अच्छा। खुला हूँ। ये डॉक्टर जो बांगड़ खड़े हैं अभी, हाँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अच्छा। इस कारण से मैं इस पार्टी में हूँ, अच्छा, नहीं तो मैं आप इनेलो में हैं, है ना, आइए कांग्रेस में हैं। और मेरे काम आया इस राज में ये। मेरे काम तो आप इनेलो की अगर सरकार बन गई तो आप इनके काम जरूरी आइएगा। बात है जी, जरूरी बात है। तो एक नेटवर्क बना रहता है ना, सरकार किसी की भी बन जाए, मलिकों की चांदी है। इसमें मलिक का कोई मतलब नहीं, हमारी हाँ, मतलब पारिवारिक एक संबंध बात है जी। नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए कि जो राजनीतिक सत्ता है। बचपन में ही इस पे अच्छा, अरे वाह। हम अपने भाईचारे को डिपेंड नहीं देते। जो राजनीतिक सत्ता है कैसे एक खास तरह के नेटवर्क के पास रहती है, वो सिर्फ परिवार के जरिए नहीं रहती है, इन सामाजिक संगठनों के जरिए भी रहती है। जो मिल्कों और इससे बाहर जो लोग हैं वो हर चुनाव में वंचित रह जाते हैं। अब ये है, लोगों को भी पता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो अलग बात। मिल्कों का फैलो फीलिंग है ना जी, हाँ, वो हर एक गोत्र ने पता कि इनका भाईचारा बहुत तगड़ा है। सभी मलिकों में है? हाँ जी,
हम अपने सभी खापों की तुलना में मलिकों में ज्यादा भाईचारा है। भाईचारा हर एक खाप ये कहेगी अब जो फॉलो फीलिंग गठ वाले में है और में नहीं है। फॉलो फीलिंग, उसको फॉलो फीलिंग बोलते हैं। भाई फॉलो फीलिंग उधर भी है, भाईचारा फॉलो तो ट्विटर में भी है, फीलिंग नहीं है केवल। गांव में फॉलो फीलिंग खूब है, बड़ा अच्छा है। हम तो सोचे जो खाप का प्रधान होता है जो कह देता है वही होता है, आप नहीं देते हैं? वो बात तो खत्म हो गई। वो बात नहीं रही अब। के मुकाबले में अलग से चौथा दूसरे गांव बना दिया। अच्छा, ओ, तो अब 2 चबूतरे हो गए हैं और 2 प्रधान भी हो गए मलिकों के। वो इलेक्टेड है लड़का, हाँ, नया लड़का बना है। अच्छा। दादा बलजीत के अगेंस्ट भी एक मैंने उनके समानांतर एक दूसरा खाप प्रधान आ गया आपका। अभी इसके प्रति थोड़ा सा लोगों में डिफरेंस भी आ गया, ये जो इलेक्शन में आ गया ना अब। अच्छा, दादा बलजीत को चुनाव में नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। जी कृष्ण उड्डा है 5 साल हो गए हमारा पानी आए और इस फिर टिकट दे दी। राजनीति बात करना रे ये दे हूँ गांव की वाह करना रे फजूल की वाह क्यों बात बतानी हो बता दिया। पर कभी ऐसा होगा कि देखिए ये सवाल शहरी है और ये हाँ हाँ हो जाए झगड़ा, ये प्राइम टाइम के। सुनो भाई, नहीं सही वो सही कह रहे हैं। अगर पानी नहीं मिला तो उनको बोलने दीजिए। मैं तो देखिए मैं प्राइम टाइम का बक्सा बना देता हूँ। ये 2 गेस्ट हैं, आप बोलिए। 5 साल हो गए नक्का कट्टे 5 साल पूरे पानी नहीं आया यहाँ पे। पानी नहीं आज ही नहर का पानी नहीं है। पानी नहीं आता है। ये कतई झूठ बोलना है जी, कतई झूठ। किसने न कोई है पानी आता है नहीं आता है। सरकार करो ये पर सरकार करो या पर जब सरकार सख्त हो जाएगी ना जितना पानी बाटे में उतना हो। फिर न रंगा ऊपर जो ये बात ना ठीक को है ये बात नहर थी, ठीक बहुत है। बड़ी नहर थी, वो बिल्कुल बंद होगी, चौड़ी नहर थी। अच्छा, क्या हुआ? वो क्यों बंद क्या हो कर गई? दिया? जो भी है अच्छा, वो बंद हो गई। बंद होगी। तो पानी की दिक्कत आ गई है यहाँ। पानी टैल है जी, यहाँ टैल मतलब पानी कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। आखिर में थोड़े दाने के फायदा जी, उसमें सारे गाँव खड्डा रहता। और ये है ना जी, हो गया जी पानी आए और पानी नहीं आ लिया जी। मैं बताऊंगा, मैंने महकमे में नौकरी की है। उसकी टेल कर्टेल कर दी जी, पहले टेल आ गई थी, वो टेल कर्टेल होगी। 3-4 जो आउटलेट थे ना, उनका पानी दूसरे 10 भाई में चला गया है, तो इसीलिए वो मान्य तो ना उसका रूप बदली होगा। ये कारण है उसका। एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि क्या कभी ऐसा होगा कि औरतें इन खापों की प्रधान बन जाएंगी? कभी ऐसा हो सकता है? और जाती है इलेक्शन में हमारे यानी खाप प्रधान की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं प्रधान होता। ये औरतों के संभव दिखता है। और आपको नहीं दिखता ना आगे चल के हो सकता है। है? आगे चल आप लोग क्यों, आपने जब हो इतनी सकता है सरकारें ये बदल दी, जनरेशन के टाइम में हो जाए, पर अभी इनके ये थाईलैंड टी शर्ट वाले हैं। अच्छा, आप ये थाईलैंड इनके जनरेशन में हो जाए तो ठीक है। हो सकता है। आप लोग अच्छा मान लीजिए नए जनरेशन को, आपको नहीं लगता कि जो खाप का प्रधान है उसमें लड़कियां भी हों आपकी तरह की? हैं? नहीं, नया वाला भी वैसे ही सोचता है पुराना वाला टाइप। नहीं जी, दादा ही बनेगा को दादा ही बनेगा। हैं? दादी क्यों नहीं बनेगी? दादी को बनाओ। दादी औरत होगी ना। हाँ, तो दादी औरत होगी तो नहीं दादी बनेगी। खाप का प्रधान क्यों नहीं दादा बनेगी? ही बनेगा। अपने जिम्मेदारी पूरे प्रधान की पाग बनती है उसको। तो दादी भी पाग बांध लेगी दादी ना, के पगड़ी पाग बांध नहीं लेगी। बंधाएगी, वो डनावट से कह रहा। भाई, चलाना तो दिमाग से है समाज को। दिमाग से पगड़ी तो चलाना है जी, चलाना दिमाग से है। हाँ, लेकिन जो आप भी दादा कौन सा पगड़ी? अब तो कोई पगड़ी नहीं बांधता हरियाणा। पगड़ी है जी, अभी है। आप कोई पगड़ी नहीं बांधता जब हरियाणा। आप कम लोग हैं। आप वो तो गुलाबी गैंग वाले पगड़ी रजी बांधी जा है, या ऐसी बात नहीं, पगड़ी उसको बैंड क्यों नहीं हो सकता है? दादी दूधी अच्छा, मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जब जी। भी मैं हरियाणा में घूमता हूँ हाँ जी, तो
पानी लेकर जाती हुई औरतें ही दिखती हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ? हाँ औरतें ही जाती नजर आती हैं। हाँ 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 आप लोग पानी क्यों नहीं ढोते हैं जब पानी हाँ, को लेके मैंने- इतने गुस्से में हैं तो? उनका काम नहीं है, इसका काम खातिर ले आओ। ये और तीसरे काम खातिर बना रखी जी, ये बच्चे पैदा कर दिया काम कर का बाप और रे कोई ये बाप। यहाँ तो भयानक सामाजिक आंदोलन नहीं चलाने नहीं की साहब, तैयारी है। यह शुरू से ही ऐसी परंपरा है। ये वो परंपरा तो पूरी दुनिया में बदल रही है, औरतें जाने। कंपनियां चला रही हैं। हरियाणा में बदल रही है। आती हैं जी, पहले तो घर में सप्लाई आ रही है। नंबर हुआ अगर छोटो नहीं, मैं बहुत औरतों को देखता हूँ। पानी तो घरों में आता है हमें। हमारी बेल्ट में तो नहीं है। मैं देखिए, अब बाकी जो सारे सवाल पे तो आप लोग बड़े मुखर हैं, औरतों का सवाल लाता हूँ आप लोग फंस जाते हैं। नहीं औरतों पर क्या जी, हम मर्द भी बराबर काम कर रहे हैं। अधिकार तो जी पूरे हो रहे हैं अभी। जी औरतों की हम कमा के लेते हैं, कमा के लेकर उनको दे देते, वो अपना खर्चा करो घर का। वो भी तो काम है, घर का जो काम करती हैं, तो आप वो मजदूरी जोड़िएगा तो आपकी कमाई के बराबर बैठेगी। बैठा था कि फिर हम वो सुबह से लेके रात तक जो मजदूरी करती प्रधान तो उन्होंने रखे हैं जी। हैं। अच्छा, एक बार हरियाणा औरतों को सरकार प्रधान बना दोगे तो क्या हो पानी जाएगा? घर में लगा दिया सब। नहीं, अब पानी आ गया इसलिए कहने का अब कम दिखती और है। तो प्रधान जी गांव में बन सकता है सरपंच की पहले जगह। कुआं से जाती थी। आइए आइए, चलते रहते हैं थोड़ा और आपके गांव को जरा देखेंगे। ये छोटा भीम प्ले स्कूल खुल गया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव नहीं बदलते हैं ना। डाकखाने के पास मिठान पान भैंसवाल छोटा भीम प्ले स्कूल, हाँ। और इधर स्किल डेवलपमेंट भी है, श्री बालाजी नर्सिंग टाइपिंग सेंटर, ये गांव में ही है ये स्किल डेवलपमेंट। ये देखिए सारी औरतें कहाँ से आ रही हैं, आप लोग देखिए, पीछे देखिए, जरा मुड़िए। मर्द भी जाते हैं जी, ये काम ये नहीं लेते। ये संजोग की बात है कि आपको ये नहीं है। मर्द ज्यादा लेते हैं ये मर्द ज्यादा लाते हैं। और इसी में लेते हैं। ये बुकी है ना, तो वो भी लेके गया। ये आप सही कह रहे हैं। सिर्फ लेने वाले तो एक दो ही। औरतें सर पे लाद के ला रही हैं और मर्द जो है वो साइकिल पे ला रहे हैं। आपने इनको साइकिल क्यों नहीं दी है? हाँ, अब जरा बताइए। सारे औरतें जरा हटिएगा, जरा सा रास्ता दीजिए। तो औरतें जो सर पे लाद के ले जा रही हैं, आप सर पे लाद के नहीं ले जा रहे हो? मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं। इतनी हिम्मत नहीं ना औरतों जितनी। वो तो मैंने कहा, देखिए औरतें जितनी नहीं हिम्मत नहीं, इसलिए साइकिल पे लेके जा रहे हैं काका। वो ठीक हो। हाँ, ये बढ़िया है। ये पुराना घर है नहीं? आइए 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 आइए। हाँ, हरियाणा के एक साधन संपन्न गांव में पुराने घर कैसे बन, नए घर तो सब दिख जाते हैं, पुराने वाले दिखते नहीं। वो बैठने के लिए भी नहीं है। ये तो सर में चले गए जी, हाँ, साफ कर देते हैं सर में चले गए। ये शहर में चले गए, ये बंद रहता है घर ये? हाँ, महीने में एक बार फुल सफाई कर देते हैं। सारे ही बंद है ये तो। अच्छा, ये गली बहुत अच्छे खुशहाल आदमी होगी है जी। ये गली खुशहाल आदमियों की, बस आदमी नहीं है यहाँ पे। हाँ, आदमी नहीं है, शहरों में सब सारे शहरों में चले गए। हाँ जी, मोस्टली शहर में। ये सारे बड़े बड़े अफसर हैं। आपके गांव में लोग बताते हैं कि काफी आईएएस हैं। हाँ, ये लेडी बैठी हैं, आधा परिवार सोनीपत में, आधा यहाँ बैठे हैं। अच्छा। यहाँ कोई होता ही नहीं इन गलियों में, सारे आपका गांव तो कई शहरों के करीब है, आपके गांव में बहुत सारे बैंक से लेके सब हैं, लेकिन तभी पलायन नहीं रुका ना। लाइन तो नहीं रुक रही। हाँ, वो रोकने का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है, आधी से ज्यादा बस्ती हमारी, किसी के पास नहीं है वो फॉर्मूला। आधे से ज्यादा हमारे तो वोटर घटते हैं जी इलेक्शन में। हर इलेक्शन में वोटर कम हो जाते हैं आपके। अच्छा, और ये क्या संख्या बहुत कम है माट साहब या ज्यादा है? संख्या ज्यादा है जी। नहीं, घटने वाली संख्या, मतदाताओं की जो संख्या आप कह रहे हैं हर चुनाव में हाँ, कम। 200-400 घटते 200-400 कम है, तो इससे पता चल जाता है कि लोग हैं। हाँ जी, छोड़ गए हैं। कुछ घर नए भी बन गए हैं जो वापस जो पैसा लौट कर आया है, कुछ लोग आते होंगे अपने घरों में रहने के लिए। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं अड्डेबाजी। अच्छा, ये पूरा ये छत लकड़ी की है ना? हैं? दोबारा दिए पहले के खराब होगी, दोबारा दोबारा लकड़ी के बना। छोटी ईंटा आज से ये
95 साल का हो रहा बना हुआ है। 95 साल का। हाँ 95 से ज्यादा। 70 साल का तो हो गया मतलब ऐसे। ओ, पर राजनीति में कभी ऐसा हुआ कि मलिक जाटों ने पूरा एक साथ एक पार्टी के तरफ पलट के फैसला किया हो? प्रताप सिंह मलिक को हमारे 91 में आपने एक आजाद उम्मीदवार को विधायक बना दिया, सिंह और धर्मपाल मलिक दोनों को आजाद। नहीं आजाद बना था किताब सिंह मलिक को। अब तो खैर वो खाप के प्रधानी बीजेपी के चुनाव पे लड़ रहे हैं, हाँ जी। तो अब तो वो हो नहीं सकता, अब वो कौन देगा? अब तो ठीक नहीं बात है, सब लोग इतनी बड़ी पदवी होते हुए वो राजनीति में क्यों आया? इतनी बड़ी दादा खाप की बड़ी पदवी है जी, लेकिन वो राजनीति में क्यों बढ़ा? इससे खिलाफ ये बोल रहे हैं लोग बात। चलिए, कुछ तो परंपरा टूट रही है ना, खापों की अपनी परंपराएं तो टूट ही रही हैं। नहीं आदमी ठीक होता हैं? परंपराएं हैं जो नियम है हाँ, वो तो टूट ही रहे हैं। अपने स्वार्थ के खातिर टूट रहे हैं। हाँ, जैसे कोई चुनाव लड़ रहा है, 2 खाप हो जाएंगे। हाँ, था ही वो। एक दिन मैं फिर भी उम्मीद करूंगा कि एक दिन कोई औरत खाप का प्रधान बनेगी। बन जाएंगे, आप कह रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात। सोनिया के गाने से औरतों की वो हो रही है आगे, मर्दों पीछे। अब रास्ते काट के औरतों के नाम बनाने लगे, हमारी कोई मीडिया वाले हो ना, मरुआ का छोड़ो गया। मीडिया वाले मरवा के छोड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा क्यों काका, ऐसा नहीं। क्या कभी आप ये भी महसूस करते हैं कि गांव के स्तर पे जहां आप लोग बैठते हैं, राजनीतिक चर्चा का स्तर गिरा है? हाँ जी, हैं? काफी गिरावट आ गई है, गिरावट आ गई है। बहुत गिरावट। वैसे जी अपने उसमें लागे रहे हम, हर एक मैं दून से पक्ष में मैं अपनी कहूँगा, अच्छा ये साहब ये अपनी कहेंगे, ये भाई है ये अपनी। अब पक्ष बंदी हिम चालें जहाँ या चीज़ सोचेंगे ना, जो अच्छे आदमी को चुनो, और फिर तो यह पक्षबंदी खत्म हो जाएगी जी। बहुत ज्यादा पक्षबंदी हो गई है। हाँ। नया शब्द है। रिजिड पार्टी हैं? रिजिडिटी आ गई जी, बहुत रिजिडिटी आ गई है। निकलेंगे जी। मतलब कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो जिस तरफ है उसी तरफ है। नहीं, उसी तरफ। ये दादा बलजीत सिंह मलिक जी कहाँ मिलेंगे? उन्हीं के पैंतरों से अब उन्हीं की हार होगी, असली सत्ता अब असल सरकार होगी। नमस्कार नमस्कार, ये क्या है? बलजीत सिंह मलिक का लड़का। अच्छा, आप नमस्कार। रवीश, नमस्कार। ये क्या टोपी है? हैट, हाँ जी। अच्छा, जैसे ये ऐसे थोड़ा मेरा थोड़ा बड़ा सिर है, छोटा सिर में लगाइए। ऐसे। अच्छा, ये है। आगे। नमस्कार नमस्कार। रवीश जी, कैसे हैं आप? कर्नल मलिक। कर्नल मलिक। यहाँ तो मैं जिससे भी मिल रहा हूँ सिर्फ मलिक ही हैं। कोई कर्नल नॉन मलिक मिलते तो फिर कोई बात होती। तो सारे मलिक तो कर्नल ही लगते हैं, हट्टे कट्टे सारा। आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, चुनाव का वक्त है। मैं ऐसे ही भैंसवाल आया था और छछड़ाना, तो जो मलिक लैंड है उस पर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था। तो आपकी राजनीति में आने पे कई लोग पूछ रहे हैं कि आपने जो खाप के पंथ प्रधान हैं, और वो बड़ा पवित्र पद है, मतलब उसके राजनीति में जाने से लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है, चुनाव लड़ने से अजीब लग रहा है। नहीं, ऐसा है, दादा घासीराम भी पहले रहे थे पंजाब विधानसभा में। दादा घासीराम, ये मलिक बिरादरी के हमारे आपके? दादाजी थे। अच्छा, पंजाब विधानसभा। हाँ, अच्छा। पंजाब की जो 1920 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी, उसमें चुन के गए थे। कई और गोत्रों में चुनाव होता है, कोई बता रहा था? हाँ, कई और गोत्रों में चुनाव होता है, लेकिन आपके यहाँ वो पगड़ी का ही सिस्टम है। हमारे यहाँ है टिकैत साहब के यहाँ है।
इनको भी आके लोग रिक्वेस्ट करते हैं, दादाजी ये काम करवाओ, दादाजी वो काम करवाओ। ये क्या करेंगे, किसी न किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, निवेदन करेंगे, फोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे। उनकी मर्जी है, करे ना करे। आपकी जो खाप है वो सबसे बड़ी खाप मानी जाती हाँ है। बड़ी खाप है। उत्तर मलिक तो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक में मतलब उनका- राजस्थान भी, राजस्थान पंजाब भी है, तो बड़ी खाप है। तो इसलिए उनका लगता है कि स्टेचर बहुत बड़ा है, तो राजनीतिक दल में नहीं जाना। तो एक तरह से एक पूरा ये खाप का हेडक्वार्टर है, तो उसका एक राजनीतिकरण भी हुआ। तो अब ये शुरू हो जाएगा कि आप जो फैसला देंगे तो लोग समझेगा कि ये बीजेपी की तरफ से नहीं, फैसला देंगे। सामाजिक मुद्दे अलग है, सामाजिक बात अलग है, राजनीतिक बात अलग है। दोनों भूमिका आप निभा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। क्या है कि सामाजिक बात अलग है, राजनीतिक बात अलग है। क्या जो लोग सामाजिक हैं वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेते? क्या वो वोटिंग नहीं करते? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अधिकार है वोट देने का, चुनाव लड़ने का। ठीक है, ठीक है। नहीं हम तो बस इतना सा सवाल जाना, लोगों की ये है अपेक्षा थी, जो कई लोगों से मैं बात कर रहा था भैंसवाल में, तो उनका यही कहना था कि हमारे वो बड़े इज्जतदार हैं और काफ़ी मान्यता है हम लोगों के बीच में, तो हमें ये बात पच नहीं रही कि उन्होंने एक पार्टी कोई का। बात नहीं, उनका बड़प्पन है। इसी बहाने आपसे मिलना तो हो गया। राजनीति की सफाई भी हो जाएगी ना, राजनीति की सफाई करनी जरूरी है राजनीति की कहाँ सफाई हो रही है? होने लग रही है, देखते अब जाओ। आप देखिए सोसाइटी, सामाजिक संस्थाएं वो अनुवांशिक हो गई, हेरिडिटरी हो गई हैं। राजनीति में भी लोग बहुत सारे परिवारवाद चला ही आ रहा है, पार्टियों में छोड़िए, आपकी पार्टी में भी है। नहीं वो तो परिवारों से चले, तो सफाई कहाँ से हो रही है? वो तो अब आप चुनाव लड़िए, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना। मेरा सवाल है कि आप ये सब सवाल पूछ के भी हमको जवाब मिलता नहीं है, लेकिन ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। लेकिन अभी मास्टर साहब से बात हो रही थी कि अब सब बहुत लोग रिजिड हो गया है। आप अगर कांग्रेस की तरफ हैं तो कांग्रेस में ही रहेंगे, अच्छा बुरा करें तो कोई बात नहीं। आप बीजेपी में हैं तो बीजेपी की तरफ ही रहेंगे, अच्छा बुरा चाहे रिजिड कोई बात नहीं है। नहीं, अच्छा आप देखते हैं। अब तो आप तय कैसे करते हैं? मैंने अखबार पढ़ के तय करते हैं? टीवी से भी तय होती है, अखबार से टीवी से भी तय होती है। अच्छा, टीवी से भी होती है। आप जैसे लोग जो उनके छक्के छुड़ाते हैं ना, हमारे छक्के छूट जाते हैं। हम कहाँ छुड़ा पाते हैं? ना जी, छुड़ाते हैं। तो उनसे आप तय करते हैं, उनकी बातों से? उनकी बातों से तय करते हैं। हल्के में घूमते हैं वो, हल्के में आप लोग घूमते हैं, उससे तय होती सारी बातें। और लोग ऐसी बात नहीं कि रैली पहली मतलब किसी को बहुत भारी भीड़ होती है। हुड्डा साहब भी बहुत भारी भीड़ हुई यहाँ, और भी भीड़ होंगे दूसरे लगी, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ तो ये है कि लोग चले जाते हैं ये कहा सुनी करके। अच्छा, असली तो ये पैमाना नहीं है। भीड़ असली पैमाना नहीं है। भीड़ असली पैमाना नहीं है। असली पैमाना है आपसी बातचीत, विचारधारा, वो पैमाना है। अभी भी है? अभी भी है जी, बिल्कुल। अब ये तो आपने दिलचस्प बात बताई। अब जागरूकता अब ज्यादा है इसमें इलेक्शन में। तो भीड़ जो रैली को देख के वो नहीं है कि उधर ज्यादा समर्थन है तो चलिए उधर ही वोट देते हैं, नहीं, ये कोई समर्थन नहीं। हम भी रैली देखते हैं, चाहे हमने देनी हो ना देनी हो, उनके विचार सुनते हैं, हम जाते हैं सुनने जाते हैं। ये आप तो बड़े अच्छे मतदाता हैं। हाँ, सुनना सबकी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। सुनी चाहिए। हुड्डा साहब की रैली हमने सुनी, देखी। हम योगेश्वर दत्त जिन्होंने 28 साल बाद एशियाड में भारत को पदक दिलाया है, ये उनका मकान है। और चलते चलते ये एक इस गांव का, भैंसवाल गांव का एक बड़ा लैंडमार्क है। रहने दीजिए, नहीं ठीक है। और छल्ले भी बने हुए हैं ओलंपिक वाले यहाँ घर के भीतर, नहीं तो एक जरा खोलते हैं दरवाज़ा ये छल्ले का, मुझे ये जरा पूरा खोल दीजिएगा, ये वाला। ये आइए, बस इतना से लग जाएगा। ये ओलंपिक के छल्ले बने हुए हैं ना, तो ये योगेश्वर दत्त का मकान है, ये घर है इनका। अब ज़्यादा इसमें हम नहीं घुसते हैं, लेकिन इसी के बहाने अगले हिस्से में हम चलेंगे उस अखाड़े में जहां योगेश्वर दत्त प्रैक्टिस किया करते थे, और देखेंगे कि एक गांव ने, भैंसवाल गांव ने अपने यहाँ खेल की परंपरा को और अखाड़े की परंपरा को कैसे बचा कर रखा हुआ है, बरकरार रखा है। ये भी हम देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।